मतलब W1 बराबर W2 बराबर W3 डाटा डाटा WN। मैं सबको x ले लूं, ठीक है। अब वेटेड एवरेज, वेटेड मीन कैसे निकलेगा? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है जी? W1 into x1 बार प्लस W2 into x2 बार प्लस डाटा डाटा WN into xn बार अपॉन में सारे वेट्स का सम। अब वेटेजेस तो सारे इक्वल है, मैंने उनको x ले लिया जी। और नंबर्स क्या होंगे जी? नेचुरल x1 x2 x3 बार क्या होंगे जी? ये सारे नेचुरल नंबर होंगे। हाँ या ना? बिल्कुल बाबू जी, क्योंकि वेटेज एवरेज आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की चाहिए। तो x1 बार x2 बार x3 बार डाटा डाटा xn बार ये क्या होंगे जी? सारे ये तो सारे नेचुरल नंबर होंगे जी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 into x प्लस 2 into x प्लस 3 into x प्लस डाटा डाटा n into x अपॉन में सारे वेट्स का सम x प्लस x प्लस x प्लस डाटा डाटा। ठीक है जी। ऊपर से x कॉमन ले ले, यहां से क्या बोलती है पब्लिक? यहां से x सारे कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x into ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाटा डाटा n अपॉन में नीचे क्या आएगा? x कितनी बार जुड़ रहा है जी? सारे n वेटेजेस है ना, तो n टाइम जुड़ रहा है, n into x आ जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर जी। ये x से x कट गया, ऊपर क्या है जी? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दैट इज n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 और नीचे एक n भी पड़ा हुआ है, n से n भी कैंसिल, आंसर आ गया n plus 1 डिवाइड बाय 2। n plus 1 डिवाइड बाय 2 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। मेरा बेसिक मैथमेटिक्स है। 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है ना 36 है, तो n कितना है जी? पहले 50 है और मीन कितना है जी? 36 है। इफ टू ऑब्जर्वेशन 30 एंड 40 आर डिलीटेड, ये डिलीट ही कर दी दो ऑब्जर्वेशन, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अब अगर दो ऑब्जर्वेशन डिलीट किए हैं तो न्यू n कितना हो जाएगा? दो ऑब्जर्वेशन डिलीट करिए तो 50 माइनस 2 न्यू n कितना हो जाएगा जी? 48। न्यू n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 से कट जाएंगे 48 हो जाएगा। और सम में भी फर्क आएगा, है ना? मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले जो मीन था वो 36 था और ऑब्जर्वेशन 50 थी, तो पहले सम कैसे निकलेगा? सम होता है, आपको बताया था मैंने, n into x बार होता है, तो 36 into 50 1800 सम हो जाएगा, 1800। यस और नो? बिल्कुल। तो सम हो गया जी 1800। अब न्यू सम क्या आएगा जी? जब दो ऑब्जर्वेशन डिलीट कर दी तो सम में से भी वो दो ऑब्जर्वेशन हट जाएंगे। हाँ या ना? बताओ जी, ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जी, पेपर में आ सकता है आपके। सम में से भी वो दो ऑब्जर्वेशन का सम डिलीट हो जाएगा ना। पहले आपकी 50 ऑब्जर्वेशन थी, मीन 36 था, तो सम कितना आया? 1800। अब दो ऑब्जर्वेशन आपने डिलीट कर दी, 30 और 42। 30 और 42 जब आपने डिलीट करी ऑब्जर्वेशन में से, तो ऑब्वियस सी बात है सम में भी फर्क पड़ेगा। न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी, न्यू सम कितना हो जाएगा? न्यू ऑब्जर्वेशन 48 हो जाएगा, न्यू सम हो जाएगा पुराने सम में से जो डिलीट करी है वो सम हटा दो 30 और 42, यानी कि 1800 माइनस 72 कर दो, 1728 आ गया। तो न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी? न्यू एवरेज हो जाएगी न्यू सम दैट इज 1728 अपॉन में न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 48। सॉल्व कर लो, ये भी 36 पे कटेगा जी, तो आंसर इज 36। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ऑपरेशन हटा के दूसरी डाल दिया, तो ओल्ड सम में से न्यू सम क्या होगा? ओल्ड सम में से आप क्या करो? xn इज रिप्लेस्ड बाय x डैश, तो xn को हटा दिया, xn माइनस कर दिया और x डैश डाल दिया, तो प्लस x डैश हो जाएगा। हाँ ना? न्यू सम ये हो जाएगा, तो न्यू एवरेज कितनी होगी? बस से तो न्यू एवरेज कितना होगा? पहले नंबर ऑफ टर्म्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हटा के उसकी जगह दूसरी डाल दी, n ऑब्जर्वेशन थी, एक हटाई उसकी जगह दूसरी डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सम में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल जी, एक ऑब्जर्वेशन हटाई उसकी जगह दूसरी डाली है, तो सम में तो फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। तो सम पहले ओल्ड सम, द मीन ऑफ द डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। n कितना था? 16 है जी। ओल्ड मीन कितना है जी आपका? 16 है। ओल्ड मीन भी 16 है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 16 is deleted and 3 new observation is 3 4 5 are added, न्यू मीन कितना होगा? अब 16 ऑब्जर्वेशन का मीन 16 है, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए 16 देखो 3 बार लिखा है। 16 ऑब्जर्वेशन है, n 16 है, उनका मीन भी 16। एक ऑब्जर्वेशन 16 को हटाया और उसकी जगह 3 नहीं डाल दी, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? एक हटा दी और 3 नहीं जोड़ दी, तो 15 प्लस 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 18। तो नई टर्म्स कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अब कितनी हो गई? 18 हो गई। मीन पे भी फर्क पड़ेगा बिकॉज सम पे भी फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन 16 को हटा के उसकी जगह क्या डाल दिया जी? 3 4 और 5 डाल दिया। तो पहले ओल्ड सम कितना आएगा जी? ओल्ड सम कैसे निकलता है? n into x बार से निकलता है, तो n कितना है जी? 16 और नंबर ऑफ टर्म भी 16 है, तो 16 into 16 256। तो ओल्ड सम आ गया 256। अब न्यू सम कितना आएगा जी? इसमें से 16 को हटा दिया और 3 टर्म्स ऐड कर दी, 3 4 और 5 ये ऐड कर दिए, तो 256 माइनस 16 240 में 4 3 7 7 और 5 12, यानी कि 252। तो न्यू सम आ गया 252 और न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 जी, तो मीन कितना आ जाएगा जी? 252/18। कितना आंसर आ जाएगा जी? 15 14 बी ऑप्शन। ठीक है जी। ये मेथड लेंदी है, पेपर में इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करना, फिर सर बताया क्यों है? क्योंकि आगे ये काम आएगा, तब आप मुझसे ये सवाल पूछो सर डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन वैल्यू को। चलो अब ये क्वेश्चन आया जी, व्हाट इज समीशन ऑफ xi fi? समीशन xi fi आपको बताना है मेरे बच्चे। अब समीशन xi fi का मतलब समझते हैं आप क्या होगा जी? xi into fi करना है i1 से लेके n तक। समीशन का मतलब क्या होता है जी? सम। तो सम कैसे निकलेगा जी? 1 into 1 plus 2 into 2 की पावर -1 is 1/2 plus 3 into 2 की पावर -2 is 1/4 plus n into 2 की पावर -n minus 1/2 की पावर n -1, यही हुआ जी। हाँ ये चाहिए जी आपको। अब देखो जी, ये सम कैलकुलेट करना, सम का मतलब समीशन xi fi i1 से लेके n तक, ये कैलकुलेट करना इतना आसान तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोजिशन कर लेता हूँ। आप ना n को यहाँ पर 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो या 4 ले लो। n को मैं काम करूँ 1 मत किया करो, 1 में ना दो आंसर सेम आ जाते हैं। आप n को यहाँ पर 2 लेट कर लीजिए। अगर आपने n को यहाँ पे 2 लेट किया तो मतलब क्या हुआ? पहली दो टर्म्स का सम आपने निकाला, ध्यान से देखना जी। तो 1 into 1 एंड 1 2024 में आया जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो टर्म्स लिया आपने, n को 2 लिया, पहली दो टर्म्स का सम सॉल्व किया, 1 into 1 1 हो गया जी, प्लस 2 into 1/2 ये भी 1 हो गया जी, आंसर आपका 2 आया जी। पहली दो टर्म्स का जब आपने सॉल्व किया जी, 1 into 1 plus 2 into 1/2 आंसर आपका 2 आया। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपने n को 2 रखा और आपका आंसर 2 आया? चेक कर ले, पहला ऑप्शन देखना जी, ए ऑप्शन। n को 2 रखिएगा जी, क्या आएगा? 2 की पावर 2 plus 1 2 का क्यूब यानी कि 8 minus 2 plus 2 अपॉन में 2 की पावर में 2 -1 यानी कि 1,
तो ये 8/2 आया जी, 8/2 कितना होता है जी 4 होता है, 2 तो नहीं होता, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, पहला तो गलत होगा, ठीक है। अब मैंने देखा जी ऑप्शन बी चेक करता हूँ, ऑप्शन बी क्या है जी, n को 2 रखो, 2 का क्यूब 2 + 1 3, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस n को 2 रखा जी 2 - 2 अपॉन में 2 की पावर 2 - 1, यानी कि ये 4/2, 4/2 कितना है 2, इसका आंसर 2 आ रहा है, n को 2 रखने पे आंसर 2 आ रहा था, इधर भी 2 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन इज योर, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है, हाँ जी गुरुजी n को 2 रखते रखना होगा, हाँ जी बेटे आप n को 2 रख सकते हो, हर जगह रख सकते हो, n को 2 रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मीन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया जी, ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आए जी रादर, इसके 3 क्वेश्चन है जी, 7.5 नंबर में है, याद है मुझे ये क्वेश्चन ना, 2.5 नंबर इसके लिए है जी, ये डेटा दिया हुआ है, p की वैल्यू निकालनी है, 2.5 नंबर इसके लिए है, 2.5 नंबर q की वैल्यू के लिए है, और 2.5 नंबर आपका इफ द फ्रीक्वेंसी डबल तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, 2.5 नंबर इसके, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके चल क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना और आपको मीन निकालना है, आपको पहले क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। अगर आप डेटा देखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, तो ये क्लास इंटरवल्स का डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा जी 10, 0 अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 20 + 40, 60, 60/2 30 हो गया जी, 40 + 60/2 100/2 50 हो गया जी, 60 + 80 140/2 70 हो गया जी, 80 + 100 90/2 180/2 90, तो ये क्लास इंटरवल, ये क्लास मार्क आ गया। 60 + 80 140/2 70 हो गया जी, 80 + 100 90/2 180/2 90, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास मार्क आ गया, ये क्लास मार्क हमारे पास आ गए। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 17 p + q 32 p - 3q 19, 17 p + q 32 p - 3q और 19 है ना, p - 3q और 19, टोटल फ्रीक्वेंसी 120 है और मीन 50 है जी, टोटल फ्रीक्वेंसी मीन 50 है जी और टोटल फ्रीक्वेंसी 120 है जी। सबसे पहला काम आपको क्या पूछा जिसने, आपको पूछा p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू का, तो p और q दो वेरिएबल है, दूसरा तो पहले तो ये fi से एक इक्वेशन निकल जाएगी p और q में, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है जी, सब सारा सम 120, तो टोटल आएगा कितना 17 + 32, 32 और 17 + 19 हो गया जी, है ना, यही है ना। और ये p + p 2p + q - 3q - 2q प्लस 51 यार जोड़ा ना 40 नहीं 39 39 और 10 49 हो गया जी, प्लस का 49 और प्लस 19 19 जोड़ दिया जी कितना हो गया 58 68 हो गया जी, है ना, 9 जोड़ा दी 58 और 10 68 प्लस 68 बराबर बाबूजी किसकी हो गया जी 120 की, तो ये तो चला गया 2p - 2q कितना हो गया जी 52 हो गया जी, और p - q की वैल्यू कितनी आ गई जी 26 आ गई, तो एक इक्वेशन तो आ गई p - q 26, ठीक है, ओके p - q कितना हो गया 26, ठीक है। अब मीन निकालना है जी, मीन कितना है मेरे बच्चे 50 है जी, मीन 50 है, मीन कैसे निकलता है जी xi fi अपॉन समीशन fi, तो एक इक्वेशन यहां से निकल जाएगी क्योंकि मीन नोन है, तो xi fi का टेबल बना लेते हैं, या समीशन xi fi सीधा लिख देते हैं, मीन कितना जी 50 दिया, तो समीशन xi fi 170 पहला टर्म तो xi * fi 170 प्लस 30p प्लस 30q प्लस 50 2 कितना हो गया ये 1600, 50 × 3 1500 1500 प्लस 200 1600 प्लस 70 कितना 70p माइनस 210q 1800 माइनस में 1710 अपॉन में समीशन fi कितना है जी 120, 12 पंजे 60, ये तो 6000 हो गया जी पूरा, 120 × 12 पंजे 60 होता है ना 6000 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 30p प्लस 70p 100p, उसके बाद 30q माइनस 210q 30q माइनस 210q माइनस का 180q तो माइनस 180q, उसके बाद ये क्या जी 170 इसके अंदर जोड़ा दी 8 1880 हो गया जी, तो है ना, तो 1710 में 70 1780 1880 1880 हो गया जी, तो प्लस 1880 है ना, प्लस 1880 और ये बराबर बस जी, और तो कुछ नहीं है, अच्छा ये 1600 भी है ना प्लस का, ठीक है जी, तो 1700 73 प्लस 1600 भी है प्लस का 1600, ठीक है जी, और बराबर 6000 है, तो 6000 में से आपने क्या क्या माइनस करना है जी 1880 कितना हो गया जी, ये 2480 माइनस करना है जी, 2520 हो जाएगा जी, यस और नो 2520 हो जाएगा, 2520 हो जाएगा, है ना, तो 2520 आ गया जी, 2520 बराबर 100p माइनस 180q 10 कॉमन लेके काट दें, तो 10p माइनस 18q आपका आया 252 आ गया जी, इसमें से भी 2 कॉमन लेके काट दें, 5p माइनस 9q बराबर कितना आया जी 126, तो एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन क्या थी p - q 26 थी, तो इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 5p माइनस 5q बराबर कितना हुआ जी 26 6 5 30 130 हो जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट 5 पे से कट गया माइनस का 4q बराबर -4, q की वैल्यू 1 आ गई, q 1 आ गया, ठीक है जी, तो p - q तो 26 था जी, आया ना, तो q को 1 डाल दीजिए, तो p - 1 बराबर 26 है जी, p की वैल्यू कितनी होगी जी 27, p की वैल्यू 27 है, यस और नो, बढ़िया जी, अच्छा p की वैल्यू तो 27 आ रही है जी आपकी 27, तो 2.5 नंबर यहाँ मिले,
ठीक है जी। पी की वैल्यू कितनी आई 27 आ गई जी, ढाई नंबर यहाँ मिले। और क्यू की वैल्यू कितनी आई, क्यू की वैल्यू 1 आई थी, तो ढाई नंबर यहाँ मिले। और उसके बाद नेक्स्ट ढाई नंबर कहाँ पे मिलेंगे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज डबल व्हाट वुड बी द मीन। मीन क्या होता है जी, समीशन ऑफ xi fi अपॉन में समीशन ऑफ fi। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डबल करी तो यहाँ पे भी 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, 2 से 2 गुना कट जाएगा, तो मीन विल रिमेन सेम। तो मीन पहले 50 था तो अभी मीन 27। एक चीज और बता दूं, अगर टर्म जीपी में है तो मिडिल टर्म भी वैसे ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, 9 है ज्योमेट्रिक मीन सीधा। नहीं तो आपने एसी रूल तो पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म अंडर द रूट। तो 3 को बार 1 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं, बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड, पावर रूट क्या होता है अंडर पावर 1/2, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तब भी आंसर कितना है जी 9 है। मिडिल टर्म इज जीपी, ठीक है। तो इनका ये टर्म जीपी में है, इनका जीएम क्या होगा, रूट के अंदर फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। लो जी बस जी, तो रूट के अंदर मतलब पावर 1/2, तो बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n+1 और बाहर पावर 1/2 है, तो ये अंदर आ जाएगा 2 की पावर n+1 डिवाइड बाय डी ऑप्शन करेक्ट। ये 2025। देखिए कहीं भी नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा, ठीक है, इसको याद भी रख लेना आप सवाल को, कहीं भी नंबर का एबीसी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो रहा है दो नंबर्स का, लीस्ट वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट हो रहा है और लीस्ट वैल्यू चाहिए, वी विल ऑलवेज यूज द कांसेप्ट ऑफ एएम जीएम एंड एचएम। आप सब लोग जानते हैं सीक्वेंस सीरीज की क्लास वैसे परसों है जेडी सर की, ठीक है, परसों 12 बजे जेडी सर की क्लास है, जहां पर सीक्वेंस सीरीज आपको पढ़ाएंगे, और कल 4 बजे से, कल क्योंकि आपका स्कूल भी बहुत अच्छा हुआ, कल 4 बजे से इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, 4 से लेकर रात 9 10 11 12 बजे तक भी चल सकती है ऋषभ सर की। तो कल 4 बजे अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, एचएम 3 नंबर्स का कैसे निकलता है, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास 3 नंबर है x1 x2 x3, ये 3 नंबर का हार्मोनिक मीन का रिलेशन क्या होता है जी, n अपॉन में सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स। अगर n टर्म्स है तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, n अपॉन में सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स। अगर 3 नंबर्स हैं abc तो इनका एचएम कैसे निकलेगा, 3 अपॉन में 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c से निकलता है। ये एचएम का फॉर्मूला। इस सवाल के लिए हमें क्या चाहिए, कह रहा है a + b + c इनटू इसका प्रोडक्ट मिनिमम क्या आएगा जी, a + b + c इनटू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो इनकी लीस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, आप लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक। तो क्या आप ये भी कह सकते हो कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, हां या ना, बिल्कुल। तो 3 नंबर है एबीसी, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा जी, एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। एबीसी क्या होगा, एबीसी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a + b + c डिवाइड बाय 3, नॉर्मल मीन होता है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है जी, n अपॉन में सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, n कितना जी 3 टर्म्स है, 3 अपॉन में सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर, ये हो जाएगा। इसको यहां ले जाए, इसको यहां ले जाए, तो a + b + c इनटू 1 अपॉन a, एक स्टेप में आंसर आ गया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 * 3 9। तो इनका प्रोडक्ट जो है या तो 9 है या उससे बड़ा है, तो मिनिमम आंसर मिनिमम कितना हो जाएगा प्रोडक्ट इसका 9, सी ऑप्शन। याद ही रख लो जी इसको। यहाँ पर आपका क्या क्या खत्म हो गया, ये भी खत्म। हार्मोनिक मीन इतना ही है, पेपर में आने के चांसेस थोड़े से कम है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से, तो ज्यादा इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे, आए भी नहीं है लास्ट 10 ईयर में कोई खास सवाल, एक आधा सवाल कोई आया हो तो ठीक है। हमारा अरिथमेटिक मीन खत्म हो गया, हमारा ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो गया, हमारा हार्मोनिक मीन खत्म हो गया, तो ये टॉपिक खत्म। अब बारी आती है जी मीडियन। टेक द डिस्क्रीट वैल्यूज, ये वैल्यूज है जी जहां पे अल्फा ग्रेटर देन 0 है, देन मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ेगा, हां या ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अल्फा माइनस 5/2 2 अल्फा माइनस 5/2 कितना होता है 2.5, अल्फा में से 2.5 माइनस किया, अल्फा में से 3 माइनस किया, 7/2 क्या 3.5, तो सबसे छोटी तो यही है। पहले अल्फा माइनस 3.5, फिर अल्फा माइनस 3, फिर अल्फा माइनस 2.5, फिर अल्फा माइनस 2, फिर अल्फा माइनस 1/2, फिर अल्फा प्लस 1/2, फिर अल्फा प्लस 4, फिर अल्फा प्लस 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, बिल्कुल गुरुजी हो गए। अब क्या चाहिए, मीडियन चाहिए ना। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ऑपरेशन 8 है जी। तो दो मिड वैल्यूज होगी ना इसकी, कौन कौन सी मिड वैल्यूज होगी इसकी, चौथी और पांचवी वैल्यू मिड वैल्यू होगी। चौथी और पांचवी टर्म्स कौन सी है जी, ये लीजिए चौथी टर्म और ये पांचवी, इन दोनों का एवरेज, तो अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 1/2 डिवाइड बाय 2, तो दिस विल बिकम 2 अल्फा माइनस 2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो 2 अल्फा माइनस कितना हुआ जी, माइनस 5/2 डिवाइड बाय 2, स्प्लिट कर लो जी इसको, 2 अल्फा बाय 2 अल्फा हो गया जी, माइनस 5/2 डिवाइड बाय 2 माइनस का 5/, तो अल्फा माइनस 5/4, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ए ये एक्सपेक्टेड है एनडीए 2025 का मीडियन फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। इनफैक्ट ये क्वेश्चन एनडीए 1 2025 में भी आया है, ठीक है जी। चल तो यहाँ पर मैं एक सवाल है, क्लास कैसे निकालनी है पहले। मीडियन क्लास का मतलब ये बताऊं क्या है, ये जो मीडियन क्लास आई है ना, मीडियन इसी के बीच में लाया करेगा, मतलब आंसर पक्का 15 से 20 के बीच में, ये भी याद रखना, ठीक है जी। तो मीडियन क्लास कैसे निकली, लास्ट में जो आपने ये लास्ट सीएफ निकाला जी, लास्ट जो सीएफ आई ये समीशन है या कैपिटल एन के बराबर होती है जी, आपने n/2 करा, n/2 किया कितना है बेटे 49 डिवाइड बाय 2 24.5 आ गया। 24.5 से बड़ी 10 सीएफ देखी जी 26 26 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल वो आपकी वन 2025 में ना, ठीक है जी। एनडीए 1 2025 में आपके पास मीडियन का सवाल है, दो क्वेश्चन ले रहा हूं अभी पहले इस सवाल में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे जी, ठीक है। एनडीए 1 2025 में आया जी, पिछले पेपर में आया जी, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ध्यान से कंसीडर दी फॉलोइंग, ये डेटा है जी, ठीक है। और इसमें से 4 क्वेश्चन आए जी, पहले ये फिर ये फिर ये, एक शायद मिस हो गया भाई, एक शायद फ्रीक्वेंसी डबल था, चलो कोई बात नहीं, वो भी होगा क्वेश्चन। पहले वाला कंट्रोवर्शियल है, बाकी तो आसान है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ गिवन क्लास, नहीं ये नहीं है, ये शायद वेरिएंस निकालने वाला सवाल था, मैंने डाला हुआ है इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसकी हाइट
जो है ना लेस देन और इक्वल टू 65 है जी, 165 सेंटीमीटर। अब 160 से 162 में कितने बच्चे हैं जी? 160 से 162 में 12 बच्चे हैं जी। फिर 162 से 164 में कितने बच्चे जी? 15 बच्चे हैं। 164 से 166 में 24 बच्चे हैं जी। तो 164 से 166 तक 24 है, तो मतलब 100 जो बीच वाला नंबर होगा 165 लेस देन और इक्वल टू 165 है ना, तो मतलब 160 से लेके 162 तक तो 12 बच्चे हो गए, 162 से 164 तक 15 हो गए, कितने हो गए जी? 27 बच्चे तो यहाँ पे हो गए, प्लस अब 164 से 166 तक 165 बच्चे हैं जी, ओ सॉरी 164 से 166 तक 24 बच्चे हैं जी, तो 165 तक कितने होंगे? उन्हें तो इसके हाफ चाहिए एक्चुअली में, है ना? तो आप क्या करोगे, क्योंकि 164 से 166 सेंटीमीटर तक 24 बच्चे हैं, तो 165 सेंटीमीटर 164 से 165 वाले कितने होंगे जी? 12 होने चाहिए, 24 का आधा 12, तो आंसर 27 प्लस 12 तो 39 होना चाहिए, यस और नो? आंसर शुड बी 39। बट एक कंडीशन, एक सवाल मेरा, क्या ऐसा जरूरी है कि 164 से 165 तक 12 इसके हाफ ही बच्चे होंगे? ऐसा जरूरी है क्या? क्या पता 164 से लेके 165 तक एक भी बच्चा ना हो? 165.1 165.2 165.3 डेड है, 166 तक उसी में सारे 24 बच्चे हो, जरूरी है क्या ऐसा 164 से 165 के बीच में 12 बच्चे होंगे? जरूरी तो नहीं है ना ऐसा, आया ना, आया ना, बात समझ आ रहे हो? ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है, इस हिसाब से आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए। तो यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं जी, दो आंसर है जी, एक बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दो आंसर है जी, कौन सा करेक्ट है मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता मैं, छोड़ो, क्योंकि सिमेट्रिकल डेटा है जी, 160 से 162 12 है जी, और कंटीन्यूअस है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका आधा ले लिया। अगर आप फेवर पूछोगे मेरे से तो फेवर मैं नन ऑफ दिस की करना चाहूंगा, ठीक है जी, 5/12 10 होता तो 1/2 हो जाता जी, ठीक है जी, 164.41 सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। ढाई नंबर, ये इस बार इंडिया 2025 का सवाल है जी, आसान क्वेश्चन है, एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम। डायरेक्ट सवाल नहीं आया अगर, तो इनडायरेक्ट वे में ऐसे क्वेश्चन आएगा जी, एनडीए 2 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है जी। कह रहा है द मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस grouped in class interval of equal width is 25, मीडियन आपको कितना दिया हुआ जी? 25 दिया। if the median of the class interval is if the median class interval is 20 to 30, मीडियन क्लास इंटरवल दिया है 20 से 30, तो मीडियन क्लास क्या है जी आपकी? 20 से लेकर 30 तक है, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 20 इज 45, 20 से छोटी यानी कि 0 से लेकर 20 तक ऑब्जर्वेशन कितनी है जी? 45 है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब क्लास इंटरवल कुछ इस प्रकार से होगी जी, ये जो आपको लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 20 45 दिया ना, ये सीएफ दिया उसने, पता क्या दिया? ये सीएफ दिखाओ, देखो मीडियन क्लास क्या 20 से लेकर 30 तक है, मतलब गैप 10 10 का है ना सब इंटरवल में, तो मतलब 0 से 10 एक इंटरवल होगी, एक 10 से 20 होगी, एक 20 से लेकर 30 होगी, यही आपकी जो है ना मीडियन क्लास है। और सीएफ मीडियन निकालने के लिए सीएफ निकालते हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तो 0 से लेकर 20 तक उसने जो फ्रीक्वेंसी दी है ना वो 45 है, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है जी? यहाँ पर ये ऊपर वाली क्लास इंटरवल की जो सीएफ है इन दोनों का जोड़ वो 45 दिया, आया ना? ये कितना दिया जी? 45, ठीक है। आपको 20 से लेकर 30 तक की ये मीडियन क्लास दिया, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए जी? फ्रीक्वेंसी एफ चाहिए, मीडियन आपको दे रखा है, मीडियन का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं क्या होता है जी? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू हाइट। मीडियन कितना दिया मेरे बच्चे? 25, तो 25 इज इक्वल टू L प्लस L कितना दी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20 प्लस n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है जी? 100 दे रखी है, समीशन F 100 है जी, तो समीशन F n ही होता है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 100/2 50 हो जाएगा, तो 50 माइनस CF मीडियन क्लास के ऊपर वाली की CF 45 माइनस 45 अपॉन में F तो मुझे चाहिए, हाइट कितनी है जी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 है बस जी, तो 25 माइनस 20 कितना होगा जी? 5 हो गया जी, इज इक्वल टू 50 माइनस 45 5 5 इनटू 10 50 हो गया, 50/F 1000 और 10000, तो F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बाबूजी? 10,000। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, सी आ गया जी 10, वेरी ठीक है सर। फिर आएगा क्या मोड में? ये आएगा जी, बस ये भी पेपर में नहीं आएगा जी, ये भी नहीं आएगा, ठीक है सर। फिर आएगा क्या मोड में? ये आएगा जी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड है जी, ये आएगा जी पेपर, और ये आया भी एनडीए 2025 में भी आया, मैंने पहले भी पिछली बार भी बताया था कि पेपर में आएगा, ये भी आएगा जी, ठीक है। वो कैसे सबसे ज्यादा? तो ये इसका मोड मतलब आंसर तो 164 से 166 के बीच में है, ठीक है। तो पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि आंसर मॉडल क्लास तो 164 से 166 के बीच में है, तो या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, पहला और दूसरा तो गलत हो गया, ठीक। तो मीडियन दे रखा है, मोड का फॉर्मूला खोल दो जी, मोड इक्वल क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और एक प्लस का 2 मीन तो पड़ा ही है, और इनटू क्या है जी बाहर? m है जी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 मीडियन इनटू m, मीडियन से मीडियन कट गया, 1 बराबर 3m आ गया जी, और m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/m इज 1/3, बी ऑप्शन इज ओके माय करेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसको भी ध्यान से पढ़ना है जी, और इसके ऊपर बेस्ड गारंटेड सवाल है जी, दो टॉपिक है जी, दोनों पे गारंटेड सवाल है, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, दोनों पे तो आनी है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आसान नहीं है, कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से नहीं ब्रेक ब्रूक कुछ नहीं। तो हाईएस्ट वैल्यू 16 जा रहा है जी लोएस्ट वैल्यू से, हाईएस्ट स्कोर है ना वो लोएस्ट स्कोर से 16 जा रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 16 है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू 16 है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना दिया जी? 1/3 माइनस 1 कितना आ गया जी? 4, ठीक है। कितना है जी? 4, ये इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में सवाल आया हुआ है, देख लो इस कांसेप्ट से। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जी, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके टीचर ने जिससे आपने पढ़ाया मैथ उसने आपको नहीं कराया तो पेपर में नहीं आएगा, आएगा जी, क्योंकि आ चुका है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। देखो जब मैंने कांस्टेंट के ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ा रेंज पे, 4 ही आंसर है। मैं सबट्रैक्ट करूंगा ना कांस्टेंट के हर एक ऑब्जर्वेशन में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐड और सबट्रैक्ट करने पे रेंज सेम रहती है, बट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं हर एक ऑब्जर्वेशन, पता है आपको रेंज ऑफ y कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, देखो y निकल कैसे? पहले तो ये कांसेप्ट देखना कि y की वैल्यू कैसे आ रही है, y कैसे निकल रहा है? जब xi की हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें से 5 घटा रहे हो, xi की हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसमें से 5 घटा रहे हो, जब हर एक ऑपरेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो रेंज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है, चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है, तो ये 3 × 10 हो जाएगा। बट अगर आप घटाते हो तो रेंज पे कोई भी फर्क घटाने का नहीं पड़ता, तो आंसर विल बी 30। मीन पे तो फर्क पड़ता है, मीन पे तो फर्क पड़ता है, मीन पे तो घटाने का भी घट जाएगा, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड करोगे ऐड हो जाएगा, बट रेंज पे
ठीक है, रेंज में क्या होता है जी 3 से ही मल्टीपल, ठीक है 3 into 10। ओके चलो कोई डाउट? 3 into 25 75, कोई फर्क रेंज पे नहीं पड़ता। चेंज ऑफ एक्स की हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 40 जोड़ रहे हैं जी, जोड़ने में तो कोई भी फर्क रेंज पे नहीं पड़ता। चेंज ऑफ रीजन के इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, हां 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 into 25 75 आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका मीन कितना आएगा जी 5.5 आ जाएगा ना मीन, क्योंकि नंबर एपी में है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, एसी रूल 11 तो 5.5 आ गया। अब मीन डेविएशन कैसे निकलता है जी, डेल्टा इज समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार डिवाइड बाय n, है ना, ऐसे निकलता है रॉ डेटा के लिए मीन डेविएशन। ठीक है ना, आपने क्या करना है जी, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन वैल्यू को माइनस करना है, मॉड लेना है, जोड़ना है। तो 1 माइनस 4.5, 1 माइनस 5.5, 4.5 माइनस का मॉड लूंगा तो प्लस आ जाएगा 4.5 प्लस, फिर 2 माइनस 5.5 कितना हुआ जी 3.5। नेचुरल नंबर्स के लिए n क्या है इवन, आंसर इज 10/4 2.5। हां कर गया, दिस इज द पावर ऑफ एसी, ये पूरा नॉर्मल मेथड हो गया एंड दिस इज द पावर ऑफ एसी। कोई डाउट जी? सर पहले वाले पीवाईक्यूज हार्ड थे, स्टैट्स के नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं अर्जुन, आपको पीवाईक्यूज सारे यही करा रहा हूं मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं लेनी आप, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े।